मैडम, सामने का हाथ लगा दिए। क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस सवाल जवाब करके रिहा कर दिया। लेकिन बेटा टीवी पे तो बता रहे थे कि तुम रेड डालने गई थी और ये हादसा हो गया। नहीं अब्बा, अरेस्ट किया था फिर रिहा कर दिया। ये क्या हो रहा है बिलाल? सलीम चाचा, मैं हूं ना, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बोले ईमान, बोले। शुक्र है तुम ठीक हो। आपको तो दुख हो रहा होगा ना? अगर दुख होता तो तुम्हारी सलामती पर बकरे वारता। वो बकरे आपने भेजे थे? मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे और तुम्हारा हक बनता है, लेकिन तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बार। एक बार मुझसे कल ऑफिस आकर तो मिलें। बिलाल, तुम इसके घर क्या कर रहे हो? आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ऑफिस आ जाइएगा, ठीक है? बेटा बेटा इसका नंबर ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, किसी और नंबर से कॉल आ जाएगी। बस आप रिसीव ही मत कीजिएगा, ठीक है? बाजी, आपको सब खाने पे बुला रहे हैं। जाओ यहाँ से। जी। तो जिंदगी तबाह हो रही है और इन सबको खाने की पड़ी है। ईमान उनके कहने से मानेगी तो नहीं, और मान गई तो नहीं। वो बिलाल की मंगेतर है, उससे मोहब्बत करती नहीं। मोहब्बत तो उसे आहत से थी। तो अगर तैमूर के मुकाबले में बिलाल के बजाय आहत खड़ा हो जाए तो हाँ, अगर आहत उसके लिए स्टैंड लेता है तो तैमूर आहत को वैसा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जैसा वो मेरे भाई बिलाल के लिए सोच रहे हैं। लेकिन आहत तो उससे खुद इतना बदगुमान है। गुमानी मोहब्बत से बड़ी नहीं होती। मैं भी तो तैमूर को उनकी सारी बुराइयों के बावजूद चाहती हूँ, तो आहत क्यों नहीं जा सकता? वो भी ईमान को माफ करके अपने दिल की सुन सकता है। पता तो कराओ, ये सब क्या हो रहा है? बिलाल कौन से मुर्दा जानवरों की बात कर रहा है? मुर्दा जानवर तो एक बहाना है। दरअसल वो अपने बाप की जायदाद वापस लेने का ऐलान कर रहा था, पड़ा रहता है इसी कोने खुदरे में। लेकिन तुमने तो तलाक लेकर उसको आजाद कर दिया। अब देना अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा। मॉम, कभी तो सोचकर बात कर लिया करें, उसकी हालत तो देखें। इसकी हालत देखकर ही रिदा को मनाया था, लेकिन ये शादी से भाग रहा है और अपने आप को बिजनेस में फंसा रहा है। कब भाग रहा है ये शादी से? डेट देने से रिदा ने इनकार किया, इसने नहीं। पूछो इसने क्या कहा है उससे। उसने मुझे सब बता दिया है। क्या बता दिया?
और तुम क्या कहा है तुमने उससे? आहत, कहाँ जा रहे हो? आहत! भूला नहीं है उसे ये, किसे? किसकी बात कर रही हैं आप? ईमान को। वो डायन बिलाल के जरिए इसको तबाह बर्बाद कर रही है और ये है कि उसकी तस्वीरें दूसरों से मंगवा रहा है। क्या मतलब मॉम? किसे तस्वीरें मंगवा रहा है? रदा ने इसके ऑफिस में ईमान की तस्वीरें देखी। तुम फोन नहीं उठा रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा तुम अपने अब्बा से नाराज हो। मैं अब्बा से कैसे नाराज हो सकती हूँ अम्मी? क्योंकि बेटा मैंने जाने से पहले तुम्हें डांटा था ना, तो तुम्हारी अम्मी को लगा कि तुम शायद नाराज हो गई। आपने जो कुछ मेरे लिए सहा है अब्बा, उसके बदले आपकी डांट तो क्या मैं आप पर अपना कत्ल भी माफ कर दूं। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो बेटा? ठीक कह रही हूँ अम्मी। मैं हमेशा अब्बा के लिए आजमाइश बनी हूँ, कभी सुकून ही नहीं दिया अपने बाप को। सुकून तो मेरे दिल में तभी आ गया था बेटा, जब तुम पहली बार मेरी गोद में आई थी। आपको पता है अब्बा, मुझे ऐसा लगता है कि ज़माना जाहिलियत में लोग मेरी जैसी बेटियां पैदा होने के डर से उन्हें पैदा होते ही जिंदा दफना देते होंगे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बेटियां तुम जैसी भी होती हैं, जो बड़े होकर जिंदगी के हर इम्तिहान, हर आजमाइश से सुरखरू होकर निकलती हैं। पता है अब्बा, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बेवकूफ होते हैं जो अच्छी औलाद होने की दुआ करते हैं। तो अच्छी औलाद मांगने की दुआ बेवकूफी कैसे हो गई? आप जैसा अच्छा बाप ना बनना तो बेवकूफी है अब्बा। जिस औलाद के पास आप जैसा बाप होता है ना, तो कभी नहीं टूट सकती। तो क्या मैं ये उम्मीद रखूं मेरे किसी भी फैसले पे मेरी बेटी टूटेगी नहीं?